माँ ईश्वर का प्रतिरूप है, सभी मानते हैं। और होता भी ऐसा ही है। किसी ने ईश्वर नहीं देखा, पर ईश्वर की एक सत्ता है और माँ उसका पहला प्रतिरूप है। डॉक्टर वाइने डायर, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है योर सेक्रेट सेल्फ, उसमें एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है। मैं उस दृष्टांत से बहुत प्रभावित हूँ। आप लोग भी उस दृष्टांत को सुनिए। वह दृष्टांत ऐसा है जिसमें माँ ईश्वर का प्रतिरूप भी है और ईश्वर है या नहीं इस सत्ता को भी वह दर्शाता है। एक माता के गर्भ में दो बच्चे थे। एक दूसरे से पूछता है कि क्या तुम प्रसव के बाद जीवन में विश्वास रखते हो? दूसरा जवाब देता है बिल्कुल, प्रसव के बाद तो निश्चित कुछ होता होगा। और यहाँ हम शायद उसी बाद वाले जीवन की तैयारी कर रहे हैं। निरर्थक बात। पहला वाला कहता है प्रसव के बाद कोई जीवन नहीं, कैसा जीवन होता होगा? दूसरा कहता है मैं नहीं जानता, लेकिन वहाँ पर यहाँ से अधिक प्रकाश होगा। संभव है हम अपने पैरों पर चलें, मुंह से खाएं, हो सकता है हमारे अन्य इंद्रियां भी हो जिन्हें हम अभी नहीं समझ सकते। पहला वाला जवाब देता है बेतुकी बात, चलना असंभव है, मुंह से खाना असंभव, हास्यास्पद है। हम नाभिनाल से खाते हैं, वही हमारा पोषण करती है, अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, लेकिन नाभिनाल तो बहुत छोटी है, इसीलिए प्रसव के बाद जीवन तर्क संगत नहीं बैठता। दूसरा आग्रह करता है ठीक है, पर मुझे लगता है कि वहाँ पर यहाँ से अलग होगा। हो सकता है कि इस नाभिनाल की जरूरत ही ना पड़े। पहला जवाब देता है असंगत बात। अच्छा मान भी लें यहाँ वहाँ जीवन है और वहाँ कहीं कोई लौट कर नहीं आया, सच यही है प्रसव जीवन का अंत है और प्रसव के बाद कुछ नहीं है। तो फिर अंधेरा, खामोशी और विस्मरण, ये हमें कहीं और नहीं ले जाता। ठीक है, मैं नहीं जानता। दूसरा बोलता है लेकिन ये निश्चित है कि माँ से मिलेंगे और वही हमारी देखभाल करेगी। पहला वाला चौंकता है, माँ? तुम माँ पर विश्वास रखते हो? ये तो हास्यास्पद हुआ। अगर माँ है तो इस समय वो कहाँ है? दूसरा कहता है वो हमारे चारों तरफ है, हम उससे गिरे हुए हैं, हम उसके हैं, हम उसी के अंदर रहते हैं, उसके बिना ये दुनिया न होती न हो सकती है। पहला वाला कहता है लेकिन मुझे तो यह नहीं दिखती, इसीलिए तर्कसंगत नहीं है, उसका अस्तित्व ही नहीं है। अब दूसरा समझाता है कि कभी कभी तुम शांत हो और ध्यानपूर्वक सुनो, तब तुम उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हो। तुम उसकी प्यारी सी आवाज़ को सुन सकते हो जो ऊपर से हमें पुकारती है। तब हमें लगता है कि हम माँ के उस आवरण के अंदर ही हैं। उसी तरह हम ईश्वर के उस प्रतिरूप में पर विश्वास नहीं करते कि ईश्वर भी है। वास्तविकता यही है कि ईश्वर हमारे चारों तरफ है और हम उसी की गोद में हैं।